सूक्ष्म मर्द विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो ये वीडियो की श्रृंखला चल रही है, इसमें मैं कहता हूं कि कोई वीडियो देखना या ना देखना, पर इन वीडियो को जरूर देखना। आज ये तीसरा वीडियो डाल रहा हूं। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना। आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात बता रहा हूं कि सफलता के लिए जुनून होना चाहिए। कानपुर में एक सज्जन रहते हैं, अरविंद नाम है उनका, और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं उनसे एक बार मिला हूँ, करीब 2 साल पहले मेरे गांव में कानपुर में रहने वाले हमारे चाचा जी आए थे, जिनका नाम रमेश जी था, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझे एक बात बताई थी इन अरविंद जी के बारे में कि अरविंद जी इनके पास रहा करते थे, और ये चाचा जी जल निगम में नौकरी करते थे। तो बहुत ही विपन्न अवस्था में रहते थे अरविंद जी, और उनके अंदर बड़ी इच्छा रहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। शायद ये चाह ही उनके जीवन का एक संबल बन गई। वो उनके मित्र हुआ करते थे, उम्र में छोटे थे लेकिन आपस में अच्छी बनती थी। उनके पास उनका आना जाना था। कुछ लोहे का काम वो जानते थे, करते थे। तो एक दिन चाचा जी के पास एक सज्जन आते हैं। वो रिटायर होने वाले थे, और शायद वो गन फैक्ट्री में थे। कानपुर में आर्डिनेंस फैक्ट्री, फील्ड गन फैक्ट्री, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री इत्यादि, पैरासूट फैक्ट्री, यानी रक्षा मंत्रालय के कई फैक्ट्रियां हैं। उनमें से किसी एक में वो काम करते थे, और वो कोई ऑफिसर रैंक के थे। उनसे बात की गई होगी कि इनको नौकरी पर कैसे भी एडजस्ट कर लिए जाए, कैसे नौकरी वहां पाई जा सकती है रक्षा मंत्रालय में। तो चूंकि रक्षा मंत्रालय था, भर्तियां ऐसे संभव नहीं थी। तो उन्होंने ये कहा, ये काम तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक काम मैं कर सकता हूं कि अगर अरविंद जी, एक मैं उनको काम दे रहा हूं, अगर ये सही ढंग से करके ले आए तो इनको ठेका दिलवा दूंगा। पूछा गया क्या काम है, किस काम का ठेका आप दिलवाएंगे? तो उन्होंने कहा कि जो राइफल में, रिवॉल्वर में, पिस्टल में या बंदूक में जो ट्रिगर होता है घोड़ा, और उसमें एक पिन लगता है आगे। जब ट्रिगर दबाया जाता है तो वह पिन कारतूस में घुस जाता है, और तब फायर होता है। जब वो ट्रिगर का जो पिन होता है वो अगर कारतूस में घुस जाता है तो फायर होता है और गोली चलती है।
तो उन्होंने कहा कि ये तो छोटी बात है, मैं कर दूंगा। तो ऑफिसर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप वो चीज़ जो होती है एकदम ऐसे लोहे की होती है, इस प्रकार का वो होता है कि अगर वो कारतूस मिस हो गया तो आपको ठेका नहीं मिलेगा। यानी कि जो वो ट्रिगर में जो वो पिन लगती है आगे की, वो इतनी हार्ड होनी चाहिए कि निश्चित रूप से वो कारतूस को ब्लास्ट कर दे, और वो हार्ड मतलब टेम्पर्ड होनी चाहिए, हार्ड कि वो खराब न हो जाए। ऐसा उनकी वो थी। और उन्होंने बताया ये काम आप ऐसे कर नहीं पाएंगे। उस काम में आज से करीब 20-22 साल पहले उस काम के लिए उनको 50,000 रुपये की जरूरत थी। डाई ही बताया गया कि वो डाई ही बहुत महंगी बनेगी, और फिर उसकी प्रक्रिया कैसे उसको बनाना है। खैर, अब 50,000 रुपये तो उनके पास थे नहीं, वो तो खुद नौकरी के लिए दौड़ रहे थे। लेकिन उनके मन में ये बात घुस गई, और उन्होंने ये कहा भी कि बेटा अगर तुमने इसको कर दिया तो तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी, बड़े बड़े ऑफर मिलेंगे आपको। बहुत सारे लोग भी वहाँ पे अपना जो उनके कौशल का प्रदर्शन करेंगे, आप भी अपने जो बना करके उनको, और आप दिखाइए उनको चेक कराने के लिए। अब इनके पास पैसे थे नहीं, तो ये गांव गए। पैतृक जमीन थी इनके पास, जितनी भी जमीन थी इनकी, सारी की सारी जमीन उन्होंने कैसे कन्विंस किया होगा अपने माता पिता को या अन्य लोगों को, क्या इनके अंदर बात रही होगी। गांव से सारी जमीन बेच करके, उस जमाने में जमीनें भी सस्ती होती थी, ये सारी जमीन बेच करके और आ गए रुपया लेकर। अच्छे कारीगर से मिले और इन्होंने सैंपल, ये भी बताया गया था कि सैंपल आपका जो है अगर पास हुआ तो ही आपको काम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। 1 दर्जन सैंपल इन्होंने बनवाए। जिसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच करके ऐसा जुआ खेला हो, आप समझ सकते हैं कि क्या बात रही होगी उस व्यक्ति के अंदर। कई सैंपल उनके फेल हुए, थोड़ा निराशा हुई, लेकिन सैंपल बनाने वाले व्यक्ति ने इनको दिलासा दी कि आप चिंता न करें, मैं फिर से सैंपल बनवाता हूं आपके लिए। दूसरे राउंड में उनका सैंपल कामयाब हो गया, और पहले इनको छोटा ठेका मिला, बाद में इनके कार्य को देखते हुए, इनके कार्य की अच्छाई को देखते हुए इनको और भी कई टेंडर मिले। आज वर्षों गुजर गए, और अरविंद जी आज पूरे भारतवर्ष में, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी जहाँ भी इक्विपमेंट बनते हैं रक्षा मंत्रालय के जैसे भी, पूरे भारतवर्ष के टेंडर इन्हीं को मिलते हैं। और लोगों को भी मिलते होंगे, लेकिन ये बड़े सप्लायर हैं। कम से कम इनके पास 40 फैक्ट्रियां हैं, कुछ लखनऊ में हैं, कानपुर में हैं। 3 सप्ताह पहले मैं इनसे मिला। हमारी मुलाकात आधे घंटे की थी।
मैं सिर्फ उनको देखने इसलिए गया था, वो व्यक्ति कैसा, उसके अंदर क्या जज्बा रहा होगा जिसने अपने आप को दांव पर लगा करके, कहीं इनके सैंपल बेकार हो गए होते, सैंपल इनका पास न हुआ होता, तब ये क्या करते। लेकिन इन्होंने पूरे मनोयोग से उस कार्य को किया और सफल हुए। और आज वो पूरी तरीके से सुखी हैं, और ना केवल सुखी हैं बल्कि इतना बड़ा नाम है कि उनके बारे में ज़्यादा कुछ बताना सूरज को दिया दिखाने के समान है। ये कहानी मेरे चाचा जी ने बताई थी, और बाद में उन्हीं चाचा जी के लड़के को अरविंद जी ने अपनी साली से विवाह करवा दिया। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से रिश्तेदार भी है। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि आज जब हमारे वीडियोज में लोग देखते हैं, सोचते हैं कि अमुक साधना के लिए अमुक साधना करेंगे, तो वह व्यक्ति सोचता है कि अमुक साधना बस बात करेगा और साधना शुल्क नहीं देना चाहता। लोग बहुत फोन करते हैं, गुरुजी सोना बनाना है, सोना बनाना सिखाइए मुझे। जब उनसे उस विद्या को सीखने का अनुदान के बारे में बात की जाती है, सारे हौसले उनके पस्त हो जाते हैं, उल्टा सीधा बकने लगते हैं। ये नहीं देखते कि एक बार अगर वो विद्या उनके हाथ में लगेगी तो पूरा जीवन और उनकी कई पीढ़ियां। हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को कितना सुरक्षित कर लेंगे। इसी प्रकार से किसी दवा के बारे में हम बताते हैं, किसी इलाज के बारे में, तो लोग सोचते हैं कि ये बड़ा कॉस्टली लग रहा है, लेकिन वही लोग लाखों रुपए हॉस्पिटल्स में जा करके ऑपरेशन करवा करके आ जाते हैं, और ठीक भी होते हैं या नहीं होते हैं किसी से कहने नहीं जाते। यहाँ पर गारंटी मांगते हैं, यहाँ पर अविश्वास प्रकट करते हैं। अरविंद जी की कहानी से अगर कुछ भी सीख मिली हो तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बनाना मेरा सार्थक होगा। और ये तो दुनिया जानती है कि दुनिया में सफलता किसी को कोई भी व्यक्ति तस्तरी में सजा करके नहीं देता, ना बुके में गिफ्ट करके देता है। सफलता की कीमत आपको चुकानी ही पड़ती है, वरना सफलता का कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। और अगर ऐसे ही सबको सब कुछ सीखने को मिल जाए तो लोग यहाँ जीना हराम कर देंगे। इतनी भीड़ लग जाएगी कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा लोगों को। इसलिए फिल्टर करना पड़ता है, फिल्टर करना आवश्यक भी है। व्हाट्सएप पर जब आप मैसेज करते हैं तो आपको लिखा आएगा ऑटो रिप्लाई मैसेज में कि आप किसी भी बात को करने के लिए 500 रुपये शुल्क पेमेंट करें, इसके बाद बात करें, वो भी 10 मिनट के लिए। क्योंकि देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, एक घंटा आधे घंटे उनकी, क्योंकि जब फ्री में फ़ोन होता है तो समय के ध्यान नहीं रखते, सब कुछ पूछ लेना चाहते हैं।
इससे हमें दिक्कत होती है। ऐसे लोग दूर ही रहें तो अच्छा है। और यहाँ पर कोई जैसे अविश्वास प्रकट करते हैं, क्या ऐसा हो जाएगा, क्या ऐसा होता है। हमने अपने जीवन में कभी गलत बातों को प्रचार नहीं दिया, न कभी देने का विचार करता हूँ। तो ये प्रश्न ना करें। चाहे अगर अच्छा ना लगे तो चैनल को छोड़ दें, अनसब्सक्राइब कर दें। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हाँ, अगर आपके अंदर पेमेंट करने की हिम्मत नहीं है तो फ़ोन करने की भी हिम्मत मत जुटाइए, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ और मैं केवल और केवल वही बातें करना चाहता हूँ जो बातों का मूल्य हो, जिन बातों की कोई सार्थकता हो। बाकी कुछ नहीं। हमने अपना ट्रेंड बदल दिया है। अब केवल और केवल यथार्थपरक बातें ही आप कर सकेंगे, फालतू बातें किसी से भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। अगर देखिए, जब सफलता आपको हाथ लगती है वो रिस्क भी मांगती है। रिस्क आप उठाएंगे। मैंने अपने जीवन में रिस्क उठाया, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। वर्षों में इधर उधर भटकता रहा। मेरे अंदर इच्छा थी कुछ सीखने की, कुछ करने की, मैंने किया। एक और बात, जिंदगी आपको मिली है तो इसका भरपूर सदुपयोग कीजिए। करोड़ों लोग दुनिया में हैं, करोड़ों। सफल कितने होते हैं? गिनती के लोग। तो जो लोग सफल होते हैं उनमें कुछ क्वालिटी होती होगी, असफल लोगों की क्वालिटी अलग होती होगी। आप सफल होना चाहते हैं या असफल होना चाहते हैं, ये निर्धारित आपको करना है। ये आपका काम है, मेरा काम बताना है। और मैं जो काम करता हूँ पूरे मनोयोग से करता हूँ और ईमानदारी के साथ करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हरि ओम।